प्रधानमंत्री जी को जगाना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के आप प्रधानमंत्री नहीं है। आजादी के लिए किस तरीके से अपनी जान गंवाई, उस वक्त भी सावरकर और गोडसे जैसे लोग थे जो देश की दलाली कर रहे थे और माफीनामे लिखकर अंग्रेजों को भेज रहे थे। ये वही ब्लड है, ये वही डीएनए है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। एक नौजवान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाता है, गृह मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ईडी के जरिए से उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि कौन से लोग आ गए हैं इन देश में मानसिकता के लोग जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आईटी सेल में लगाया गया है कि राहुल गांधी जी के उन स्पीच को सामने लाया जाए और उनकी छवि को धूमिल किया जाए। आरएसएस के वो लोग जो चड्ढी पहन के अंदर घूमते हैं, उनकी मानसिकता के जो लोग हैं वो राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम देश के लोग हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं, नेहरू के मानने वाले हैं, अंबेडकर मानने वाले हैं, भगत सिंह के मानने वाले हैं। उन्होंने देश के लिए अपना एक कतरा भी नहीं बहाया है। ये वो लोग आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने नहीं, इतिहास बता रहा। आप इतिहास उठा के देखिए कि कितने हजार खत किसने किसको भेजा था, कितने हजार खत किसने किसको भेजा था। जो बंद कमरे में खत लिख कर टेबल के नीचे से जाते थे, वो किसने भेजा था। आवाज तो नहीं उठाती हैं आप, महंगाई को लेकर आवाज तो नहीं उठाती हैं आप, लेकिन आप किस तरीके से मोदी जी की आप दलाली करने जा रही हैं वहां पर। मोदी जी की दलाली करने आप जा रही हैं वहां पर। वापिस आया अमेरिका से, जो इतना जोर शोर से उनका इस्तेकबाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। मोदी जी तो पहले भी अमेरिका गए थे और यहाँ बहुत बड़ा चढ़ा कर वहाँ पे उनका इस्तेकबाल हुआ था। तो ये अचानक ये जरूरत क्यों पड़ गई कि उनका बीजेपी ने पूरी उनका यहाँ पे स्वागत किया। नहीं तो दिक्कत क्या आपको? नहीं, दिक्कत ये है, खुशी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं। दिक्कत ये है कि उनकी वहाँ पे बड़ी बेइज्जती हुई है। वहाँ पे उनको कहीं भी किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, किसी अखबार में कोई वो नहीं आया उनका। तो उसकी जो है बीजेपी को जो कहीं खींच थी, उसको दूर करने के लिए मोदी जी का यहाँ पे बहुत जोर शोर से उनका इस्तेकबाल किया गया। ये कह रहे हैं खींच निकाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहा है और कमला हैरिस जी ने वहाँ पे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात करी है। हिंदुस्तान जो देश है वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र से चलेगा। तो उस तरह जो वहाँ पे उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह पे जो तमाचा पड़ा है, जो पिछले 7 साल के अंदर जो भी तबका है वो उसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको वहाँ पे सबक दिया गया। जो कि इंडिया की कमला हैरिस जी उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी, ये देश जो चल सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चल सकता है, गांधी जी की सोच पे चल सकता है और शहीद भगत सिंह की सोच पे चल सकता है, नेहरू जी की सोच पे चल सकता है। तो जब यहाँ पर वो आए तो उस चीज को जनता के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जाकर रातों रात बगैर किसी को बताए हुए यानी उनके दिमाग में साइको हो गया है कि यूथ का, नौजवानों का, स्टूडेंट का और देश के युवाओं का जिस तरीके से माइंड डाइवर्ट करे और अपनी फोटोज जिस तरीके से क्लिक करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि उनको एक एक्टर के नाम से जाना जाए कि हमको किस तरीके से फोटो खिंचवाना है। सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में चर्चा के लिए वो उनके पास वक्त है। महंगाई कहाँ पे जा रही है, देश का युवा किधर जा रहा है, रोजगार कहाँ से कहाँ चला गया है, उनको पूरी तरीके से फिक्र नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से प्रधानमंत्री जी को जगाना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के आप प्रधानमंत्री नहीं है। देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और बिजनेसमैन के लिए आपको सोचना होगा और तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। क्या ये चीज प्रधानमंत्री नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री, जो आप बात बोल रहे हैं। देखिए, देश में 2 ही तरह की विचारधारा थी जब 1857 से लेकर 1947 तक जिस तरीके से लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजादी के लिए किस तरीके से अपनी जान गंवाई। उस वक्त भी सावरकर और गोडसे जैसे लोग थे जो देश की दलाली कर रहे थे और माफीनामे लिखकर अंग्रेजों को भेज रहे थे। ये वही ब्लड है, ये वही डीएनए है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश के युवाओं को उन्हीं लोगों के चंगुल में डालना चाहते हैं। लेकिन हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग नेहरूवादी हैं, हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी के मानने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग शहीद भगत जी का हम लोग मना रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे एक चर्चा हो रही है, हमने सब चीजों को रखा है कि देश इसी विचारधारा से चल सकता है, दूसरी विचारधारा से नहीं चल सकता। भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं वो नेहरू को नहीं मानते, वो गांधी को नहीं मानते, वो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, जो आप कह रहे हो। देखिए, मैं बताइए ना, मैं एक लेसन देना चाह रहा हूं, मैं एक देश के नागरिक होने की हैसियत से, कि माननीय प्रधानमंत्री की जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनकी मानसिकता है, उनकी एक्टिविटी से दर्शाती है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए जमीन पे देखिए कि किसान किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, नौजवान किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक नौजवान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाता है, गृह मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ईडी के जरिए से उसको दबाने की कोशिश की जाती है। एक युवा की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ये नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इन लोगों का देश नहीं था। ये तो उन लोगों की सोच है जिस तरीके से सावरकर, गोडसे, इस तरीके से वो लोग आ गए हैं। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, उनकी एक्टिविटी से आप देखिए और कंपैरिजन करिए कि कौन से लोग आ गए हैं इन देश में, मानसिकता के लोग जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नहीं तो इसका इलाज क्या है लास्ट मौके पर क्या कहेंगे आप? क्या इससे कैसे लड़ना पड़ेगा इनसे? देखिए, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ी थी, उसी तरीके से देश के युवाओं को, किसान को, जिस तरीके से किसान उतर गया है, यानी हम सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम सबको मैदान में आना होगा। खास तौर से वह तबका जो नौजवान है और जो किसानों की आवाज को उठा रहा है, जो गांधी और अंबेडकर और नेहरू की सोच को लेकर चल रहा है, उन लोगों के सामने आना होगा और देश को बचाना होगा। इसी सोच से देश बच सकता है, और सावरकर और गोडसे की सोच से देश पूरी तरीके से गुलाम बनता जा रहा है। लगातार ये सवाल चलता रहा, 2014 से 2019 में भी सवाल उठाया गया कि अगर मोदी नहीं तो कौन? क्या राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्कर्स ये कह रही है कि 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम, उसको एक डाइवर्ट करने का एक पूरा तरीका है। वो कह रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? देखिए, राहुल गांधी जी ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आईटी सेल में लगाया गया है कि राहुल गांधी जी के उन स्पीच को सामने लाया जाए और उनकी छवि को धूमिल किया जाए। मैं ये कहता हूँ, नेहरू जी के बाद अगर कोई आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग है और जिसकी सोच पॉलिटिकल है, वो राहुल गांधी जी हैं। और जो नेहरू, गांधी और अंबेडकर जी के सोच को लेकर चल रहे हैं, युवाओं को लेकर चल रहे हैं, किसानों को लेकर आगे चल रहे हैं, माताओं और बहनों की सुरक्षा को आगे लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं और कोई नहीं है। इसलिए आरएसएस के वो लोग जो चड्ढी पहन के अंदर घूमते हैं, उनकी मानसिकता के जो वो लोग हैं, वो राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम देश के लोग हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं, नेहरू के मानने वाले हैं, अंबेडकर मानने वाले हैं, भगत सिंह के मानने वाले हैं। राहुल गांधी जी पीएम तो बन ही कर रहेंगे। आरएसएस यानी गोडसे के मानने वाले वो इस बात को कितना भी लोगों को बहका लें। जेपी नड्डा अगर एयरपोर्ट पे मोदी जी का स्वागत करते हैं तो आपको क्या दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात को कहाँ कोई दिक्कत हो रही है। अगर कोई माननीय प्रधानमंत्री अगर हमें पता चले तो हम भी जाएंगे। वो देश के प्रधानमंत्री जी जाएंगे आप? बिल्कुल मैं जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं उनके पास जाऊंगा और उनको समझाऊंगा जी, कमला हैरिस जी ने जो कहा है उसको लेके आप डिबेट करिए। कि जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं, कभी तालिबान तो कभी पाकिस्तान तो कभी क्या, हम ये कह रहे हैं कि देश के युवाओं के लिए आप क्यों डिबेट नहीं करवाते हैं? देश का जो कानून है, जो देश का किसान, उस पर क्यों बात नहीं करवाते हैं? वो इतनी मर्यादा उनके अंदर एक प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको रिस्पेक्ट करने देने जा रहे हैं तो देने जाना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन एज अ प्रधानमंत्री, एज अ पार्टी का कार्यकर्ता, एज अ पार्टी का वर्कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं देश प्रेमी हूँ, मैं गांधी जी का मानने वाला हूँ, मैं मोदी जी का मानने वाला। अगर आप देश प्रेमी हैं तो आरएसएस बीजेपी वाले क्या है? वो तो खुद कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ जी। आप वहां पे जाइए ना, जिस तरीके से जब देश आजाद हो रहा था, आरएसएस कि वही लोग हैं सावरकर, गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को कैसे किया था। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया पर्सन है, कि किस तरीके से गांधी जी की हत्या हुई थी, बताइए, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ।
नहीं, हत्या मुझे तो इतना राइट है ना क्वेश्चन करने का, जैसा आपने मुझे पूछा इसी तरह मुझे भी राइट है। आप बताइए गांधी जी की हत्या किस तरीके से करी और किन सोच के लोगों ने करी? क्या ऐसे लोग देश का विकास चाहते हैं? क्या ऐसे लोग युवाओं का विकास चाहते हैं? क्या ऐसे लोग किसान का विकास चाहते हैं? हरगिज नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के नाम पे देश की दलाली करते हैं, धर्म की दलाली करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं। लेकिन हम लोग किसके मानने वाले हैं? नेहरू की सोच के लोग हैं और गांधी जी की सोच के लोग हैं। हम लोग देश को मिटने नहीं देंगे। हमारे पूर्वजों ने देश को खून से सींचा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम देश के लिए खून भी बहा देंगे। तो आपको ये बुरा लगता होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है, आरएसएस के लोग, मोहन भागवत और अन्य समुदाय के लोग ये कहते हैं कि अभी अमित शाह जी, मोदी जी 50 साल तक इस पर राज करेंगे, इस देश पर। आरएसएस के लोग 50 साल तक, भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक इस देश पर राज करेगी। तो आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। लोकतांत्रिक देश है हमारा, वो बोल सकते हैं, लेकिन हम उनका पूरी घोर निंदा करते हैं उनकी। जिस तरीके से आप अगर 50 साल के बुरा भी लग रहा है, निंदा भी कर रहे हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं देश पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है, वो आज़ाद है, वो बोल सकते हैं। लेकिन हम गांधी की सोच के लोग हैं, हम गोडसे की सोच के लोग नहीं हैं। हमने आपको पहले ही स्पष्ट तरीके से बात रख दी है। हाँ। क्या गांधी जी अगर होते तो ये नहीं चाहते कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो 50 साल तक राज करें? वो भी चाहते कि हाँ, जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो देश के लिए मर सकते हैं वो तो करे। वो है, असल में उन्होंने देश के लिए अपना एक कतरा भी नहीं बहाया है। ये वो तो आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने नहीं, इतिहास बता रहा है। आप इतिहास उठा के देखिए, इतिहास क्या बता रहा है कि कितने हजार खत किसने किसको भेजा था, कितने हजार खत किसने किसको भेजा था। जो बंद कमरे में खत लिख लिख कर टेबल के नीचे से जाते थे, वो किसने भेजा था? इतिहास गवाह है। आप लोग जाइए डिबेट के अंदर, जो अंजना ओम कश्यप जी जाती हैं, इधर उधर घूमती हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं उस पर भी बात करें। अच्छा, चलिए उसी पे बात करते हैं। तो अमेरिका में जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप गई, क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया, फिर उनको जो रिप्लाई सामने से आया, वो मतलब सही नहीं था किसी भी तरीके से? देखिए जो बतौर भारतीय मीडिया के तो देखिए जिस तरीके से, एक तो पहली बात, जो जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप जी ने वहाँ पे सवाल कर रही थी, उस तरीके से उनको सवाल नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से एक मर्यादा होती है, एक डिग्निटी होती है एक इंसान की। आप भी एक पत्रकार हैं, आप हमारे पास आए हैं, जर्नलिस्ट हमारे पास आए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5, 6, 7 साल से वो लोगों के साथ व्यवहार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एक्टिविटी को देखकर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा होगा कि आप देश का जो किसान, उसकी आवाज तो नहीं उठाती हैं इतने बिल्कुल परखत तरीके से, बेबाक तरीके से। देश के युवाओं की आवाज तो नहीं उठाती हैं आप, महंगाई को लेकर आवाज तो नहीं उठाती हैं आप। लेकिन आप किस तरीके से मोदी जी की आप दलाली करने जा रही हैं वहां पर, मोदी जी की दलाली करने आप जा रही हैं वहां पर। तो मैं वही कहना एक ही फ्लाइट में दोनों लोग थे। क्या लग रहा है कि जब सवाल पूछने से पहले कुछ आपस में बातचीत हुई होगी कि क्या पूछोगे, कैसे करोगे? देखिए मुझे तो ये नहीं पता है कि एक अनुमान लगा सकते हैं ना, वो आप लगाइए। देखिए भाई, मैं फिर ये कह रहा हूँ, हो सकता है एक फ्लाइट में और भी कुछ लोग रही हों, एयर होस्टेस भी रही होंगी उसमें, बहुत सारे लोग थे, सिर्फ मोदी और हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि एक ही फ्लाइट में जा सकती थी। लेकिन जो उनका तरीका है पिछले 7 साल से, देश के युवाओं की आवाज को दबा रही है, देश के किसानों की आवाज को दबा रही है, देश के युवाओं की आवाज दबा रही है, किसानों की आवाज दबा रही, माता और बहनों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये इनका जो तरीका है गलत है।